हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू फिस्कल पॉलिसी, या फिर हम नॉर्मल फिस्कल पॉलिसी भी उसको कह सकते हैं। तो टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है फिस्कल पॉलिसी। ये जो क्लास रहेगी बाइलिंगुअल रहेगी, जहाँ पर आपको मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाऊंगा। तो फिस्कल पॉलिसी को हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति। तो ये बात समझिए कि फिस्कल पॉलिसी जो है या फिर राजकोषीय जो नीति है, ये वो नीति है जो सरकार देती है। एक और नीति होती है जिसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। इसको हिंदी में बोलते हैं मौद्रिक नीति। अब ये जो मौद्रिक नीति है ये दी जाती है आरबीआई के द्वारा। सो मॉनेटरी पॉलिसी इज गिवन बाय आरबीआई and fiscal policy it is given by the government. When I say government, it means finance minister, वित्त मंत्री। ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसी करते क्या है? तो फिस्कल पॉलिसी टेल्स, बेसिकली ये बताती है कि हाउ मच इज गवर्नमेंट्स इनकम एंड हाउ मच इज गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर, कि सरकार का कितनी सरकार की प्राप्तियां हैं और कितना सरकार का व्यय या फिर खर्च है। तो डेफिनेशन ये लिख लेते हैं कि राजकोषीय वो नीति है जो सरकार के खर्च और आमदनी या फिर सरकार के प्राप्तियां और व्यय के गुणात्मक और मात्रात्मक पहलुओं के बारे में बताती है। डेफिनेशन लिख सकते हैं कि फिस्कल पॉलिसी इज दैट पॉलिसी विच टेल्स अबाउट बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव aspects of government's income and government's expenditure। ठीक है। Fiscal policy tells about quantitative as well as qualitative aspects of government's income and government's expenditure। कि राजकोषीय नीति क्या करती है? सरकार के खर्च और आमदनी दोनों के मात्रात्मक और गुणात्मक सरकार के गुणात्मक और सरकार के आमदनी और खर्च के मात्रात्मक और गुणात्मक पहलुओं के बारे में बताती है। ठीक है। और ये जो मौद्रिक नीति है, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये आरबीआई देती है। और मॉनेटरी पॉलिसी याद रखिए, मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करती है। मतलब कि ये ब्याज दर के बारे में बात करती है। अब ये इंटरेस्ट रेट कोई भी हो सकता है। ये इंटरेस्ट रेट रेपो रेट भी हो सकता है, ये इंटरेस्ट रेट कैश रिजर्व रेशियो भी हो सकता है। आप लोगों ने सुन रखे होंगे ये टर्म्स। तो कोई भी इंटरेस्ट रेट हो, किसके बारे में बात हो रही हो, वो मौद्रिक नीति में ही आएंगे, वो मॉनेटरी पॉलिसी में ही आएंगे। अब ये जो फिस्कल पॉलिसी या फिर पहले मैं समझा देता हूं कि मात्रात्मक और गुणात्मक का मतलब क्या है, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि राजकोषीय नीति के कौन कौन से प्रकार होते हैं। अब ये समझिए,
Okay. ये बना लीजिए, प्लीज मेक इट। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ, या फिर खर्च के गुणात्मक पहलू का क्या मतलब हुआ, फिर खर्च का क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये कि सरकार कितना खर्च कर रही है, हाउ मच इज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। क्या गवर्नमेंट 30 लाख करोड़ खर्च कर रही है, या सरकार 20 लाख करोड़ खर्च कर रही है, या सरकार 15 लाख करोड़ खर्च कर रही है। रैंडम नंबर था, जस्ट रैंडम नंबर था कि अगर आप बात करो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, इसमें इसका मतलब कि सरकार कितना रुपया खर्च कर रही है। और यही एक्सपेक्ट है कि इनकम के अंदर कि सरकार की इनकम कितनी हो रही है। क्या सरकार की इनकम 25 लाख करोड़ हो रही है, या सरकार की इनकम 24 लाख करोड़ हो रही है, या सरकार की इनकम 15 लाख करोड़ हो रही है। ठीक है, जस्ट रैंडम नंबर्स के कितने इनकम है कितना। तो मात्रात्मक या फिर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट मतलब सरकार की कितने इनकम है और कितना उसका एक्सपेंडिचर है। अब ये समझिए कि अगर सरकार का एक्सपेंडिचर सरकार के इनकम से ज्यादा है, ठीक है, तो उसको मैं बोलूंगा डेफिसिट बजट। ठीक है, कि अगर सरकार का एक्सपेंडिचर सरकार के इनकम से ज्यादा है, उसको बोला जाएगा डेफिसिट बजट, या फिर हिंदी में अगर बोलें तो घाटा बजट। बट यह भी हो सकता है कि सरकार का जो खर्च है वो उसकी इनकम से कम हो, तो उस केस में क्या है कि यह भी तो हो सकता है कि सरकार की आमदनी सरकार के एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, उसको हम बोलेंगे सरप्लस बजट। या फिर हिंदी में अधिशेष बजट। सॉरी, अधिशेष बजट। ठीक है, और यह भी हो सकता है कि भाई एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों बराबर हो, तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड बजट या फिर संतुलित बजट। संतुलित बजट। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या है, गुणात्मक पहलू क्या है। गुणात्मक पहलू यह है
कि सरकार कहाँ खर्च कर रही है। क्या सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च कर रही है? मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इज आधारभूत ढांचा। या तो सरकार आधारभूत ढांचा या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में पैसा खर्च कर रही है, या फिर सरकार जो है वो अपना पैसा सब्सिडी में खर्च कर रही है। अब अगर देखा जाए तो आप ये बताइए कि कौन सा बेटर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा खर्च करना अच्छा है कि सब्सिडी के ऊपर पैसा खर्च करना अच्छा है? अब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा खर्च करना बहुत अच्छा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा खर्च करेंगे तो देश में रोजगार पैदा होगा, जॉब्स विल बी क्रिएटेड। सब्सिडी में क्या है कि सब्सिडी से लोगों को लत लग जाएगी कि उनको सब्सिडी मिल रही है, तो लोग काम करना बंद कर देंगे। तो उससे क्या होगा, पीपल विल बी पेरेनियली डिपेंडेंट ऑन सब्सिडी। लोग हमेशा के लिए सब्सिडी के ऊपर निर्भर हो जाएंगे, वो हम नहीं चाहते। तो गुणात्मक पहलू में यह बताया जाता है कि सरकार का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। ऐसे ही सरकार की अगर मैं आमदनी की बात करूँ तो सरकार की आमदनी कहाँ से हो रही है? सरकार की आमदनी टैक्स से हो सकती है, मतलब कि कर लगाने से, टैक्स लगाने से सरकार की इनकम हो सकती है, या फिर सरकार की आमदनी जो है वो ऋण लेने से भी हो सकती है। कि दूसरे देश से ऋण ले लिया तो उससे भी सरकार की आमदनी बढ़ेगी। बट कौन सा अच्छा है? टैक्स लगाना अच्छा है, क्योंकि अगर हम ऋण लेंगे तो हमें उसका ब्याज भी तो देना पड़ेगा। विल हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन द लोन्स व्हिच वी आर टेकिंग। ठीक है, तो ये सारी बातें, ये सारा फिस्कल पॉलिसी है कि सरकार कितना खर्च कर रही है, कहां पे खर्च कर रही है, सरकार कितना कमा रही है और कहां पर कैसे कमा रही है। सो दिस इज व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी, दिस इज व्हाट इज राजकोषीय नीति, कि इट टेल्स अबाउट द quantitative as well as qualitative aspects of government's income and government's expenditure। ये सरकार के आमदनी और खर्च के गुणात्मक और मात्रात्मक पहलुओं के बारे में बताती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी दो टाइप की होती है, दो प्रकार की होती है। तो राजकोषीय नीति दो प्रकार की, कौन कौन से प्रकार के? एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, एक होती है एक्सपेंशनरी। तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी को बोलते हैं हिंदी में संकुचनकारी राजकोषीय नीति। इसको बोलेंगे विस्तारवादी राजकोषीय नीति। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या होता है? पहले हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की बात कर लेते हैं। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होगा? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के अंदर सरकार क्या करेगी? सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और उसकी इनकम जो है वो कम होगी। तो एक्सपेंशनरी के अंदर क्या होगा? सरकार अपना व्यय बढ़ा देगी, सरकार अपना खर्च बढ़ा देगी और सरकार अपनी इनकम कम कर देगी। ठीक है, तो विस्तारवादी फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या किया जाता है?
इसके अंदर सरकार क्या करेगी, इसके अंदर सरकार टैक्स रेट कम कर देगी। कर का जो दर है, भले वो निगम कर हो, भले आयकर हो, या फिर सीमा शुल्क हो, या फिर जीएसटी हो, इन सभी का रेट कम कर देगी सरकार। सरकार क्या करेगी, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अपना खर्च बढ़ा देगी। ठीक है, और एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी फॉलो कब की जाती है, कब इसका यूज किया जाता है? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी फॉलो की जाती है जब हमें मंदी से बाहर निकलना होता है। मतलब कि if we have to go get out of recession और स्लो डाउन, जैसे अभी 2019 के अंदर एक स्लो डाउन आया, 2020 के अंदर रिसेशन आया, तो ऐसे जब अर्थव्यवस्था ऐसे किसी लेवल पर पहुंच जाती है तो उस टाइम हमें एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी फॉलो करनी पड़ती है, हमें विस्तारवादी राजकोषीय नीति फॉलो करनी पड़ती है मंदी से बाहर निकलने के लिए। या फिर अगर तेजी से विकास चाहिए, अगर हमें तीव्र विकास चाहिए, अगर हम तीव्र विकास चाहिए तो भी हमें ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसका ये तो है कि व्हेन, कि कब ये पॉलिसी फॉलो करेंगे, ये है कि इसके अंदर होगा क्या, व्हाट डू वी डू हियर। और फिर आपको अभी मैं बताता हूं कि इसका रिजल्ट क्या रहेगा। कि इसका परिणाम क्या रहेगा। परिणाम ये रहेगा कि देखिए, सरकार टैक्स रेट कम कर रही है, सरकार अपना खर्च बढ़ा रही है, सरकार यहां पर और काम भी कर सकते हैं, सरकार सब्सिडी भी दे सकते हैं। यहां पर सरकार सब्सिडी देगी, सरकार लोन वेवर दे देगी, लोन माफी दे देगी। इन सबका क्या इफेक्ट रहता है, क्या इसका परिणाम रहता है, ये मैं दूसरे चैप्टर में कभी बताऊंगा। बट अभी एक बात ये याद रखिए कि ये सब चीजें जो हैं ये सरकार तब फॉलो करेगी जब उसको एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बनानी होती है। परिणाम क्या रहेंगे, अब ये देखिए, सरकार टैक्स रेट कम कर रही है, मतलब सरकार के पास पैसा कम आ रहा है और सरकार खर्च ज्यादा कर रही है। तो मैं अगर सरकार हूं, आप लोग अगर आम जनता है, तो मैं आपसे कम पैसे ले रहा हूं और मैं आपके ऊपर ज्यादा पैसे खर्च कर रहा हूं, तो उससे क्या होगा, उससे आप मेरे को यह बताइए कि आपके पास उसके कारण ज्यादा पैसे रहेंगे कि कम पैसे रहेंगे। सरकार क्या कर रही है, आपको पैसे ज्यादा दे रही है, सब्सिडी दे रही है, लोन माफी दे रही है, आपसे पैसे ले नहीं रही है, तो इसके कारण क्या होगा, आपके पास पैसा बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा, बाजार के अंदर तरलता बढ़ जाएगी। तरलता मीन्स लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो लिक्विडिटी अगर बढ़ेगी तो भाई विकास भी बढ़ेगा, और लिक्विडिटी अगर बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी। ठीक है, तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कब फॉलो करते हैं, जब मंदी से बाहर निकलना होता है, जब तीव्र विकास चाहिए होता है, तब फॉलो करते हैं। होता क्या है इसके अंदर, सरकार टैक्स रेट कम कर देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, सब्सिडी देना शुरू कर देगी, लोन वेवर दे देगी, लोन माफी दे देगी। उसका परिणाम क्या होगा कि भाई
तरलता बढ़ेगी, विकास बढ़ेगा और मुद्रास्फीति भी बढ़ जाएगी। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है, इसमें सब कुछ उल्टा है। जो भी अब तक हमने इसमें डिस्कस किया, इसमें जो बातें की, इसका सबका इस बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शनल फिस्कल पॉलिसी के अंदर सरकार क्या करेगी, सरकार अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी और सरकार अपनी इनकम बढ़ा देगी। और क्या किया जाएगा इसके अंदर, उल्टा बोलिए, आप सोच के बताइए कि टैक्स रेट जो है वो बढ़ जाएंगे, सरकार अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी, सब्सिडीज जो है वो कम देगी, और सरकार क्या कर सकती है, सरकार क्या करेगी, सैलरीज कम कर देंगी, सैलरी और पेंशन भी कम कर देगी। फिर ये हम कब फॉलो करते हैं, कब इसको हम लोगों को लागू करना होता है, कॉन्ट्रैक्शनल फिस्कल पॉलिसी को कब लागू करती है सरकार, अगर देश में बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति बढ़ जाए। अगर देश में बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, अगर देश में मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो पहले आरबीआई कोशिश करेगा, कि किसी तरीके से मुद्रास्फीति को, इन्फ्लेशन को कम किया जाए। बट अगर आरबीआई से कुछ नहीं हो रहा है, आरबीआई ने पूरी कोशिश की, सारे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, पर फिर भी देश के अंदर अभी भी इन्फ्लेशन है, अभी भी मुद्रास्फीति है, तो उस केस में राजकोषीय नीति काम में आएगी। तो ज्यादातर क्या होता है कि ज्यादातर मुद्रास्फीति को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम कभी भी राजकोषीय नीति इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, राजकोषीय नीति फॉलो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि क्या आप ऐसी सरकार को वोट देंगे जो सब्सिडीज कम कर रही है, जो सैलरी और पेंशन कम कर रही है, जो टैक्स बढ़ा रही है? क्या आपको ऐसी सरकार पसंद होगी? आपको ऐसी सरकार पसंद नहीं होगी। तो अगर ऐसी सरकार पसंद नहीं होगी तो आप ऐसे सरकार के लिए वोट भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए कोई भी सरकार ऐसा रिस्क नहीं उठाती है कि वो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी फॉलो करे। वो कोशिश करती है कि आरबीआई ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर ले, आरबीआई ही इन्फ्लेशन को नियंत्रण में ले आए। फिर ये तो हो गया कब फॉलो करती है, फिर इसके अंदर होता क्या है, परिणाम क्या है, इसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट उसका उल्टा कि भाई ये सब हुआ तो लिक्विडिटी जो है वो कम हो जाएगी, तरलता कम हो जाएगी। तरलता कम हुई तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, आर्थिक विकास दर भी कम हो जाएगी, और बिल्कुल सही, मुद्रास्फीति भी कम हो जाएगी। इन्फ्लेशन रेट विल ऑल्सो कम डाउन। ऑलराइट, तो ये तो है फिस्कल पॉलिसी और उसके प्रकार। ठीक है, ये वीडियो हम यहीं तक करेंगे। इसकी दूसरी वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सरकार अपने बजट में कौन कौन सा डाटा पेश करती है, कितने कितने समूह होते हैं डाटा के, और कौन कौन से सरकार के पास खाते होते हैं, कि राजस्व खाता क्या होता है, पूंजीगत खाता क्या होता है। ये सारी बातें हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सिर्फ यहीं तक। थैंक यू।